डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अमिताभ के डॉन का वो राज जो आप नहीं जानते हैं। आज के दौर में बॉलीवुड में बड़े बजट की फिल्मों का बोलबाला है। 200-300 करोड़ की फिल्में, भव्य सेट्स लगते हैं, इंटरनेशनल लोकेशंस चुने जाते हैं, वीएफएक्स की चमक धमक के बीच दर्शक भी इन्हीं फिल्मों के लिए उत्साहित रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 1978 में एक ऐसी फिल्म आई थी जिसका बजट था महज 70 लाख रुपए और इसने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाया था बल्कि गुरु बॉलीवुड में एक नया बेंचमार्क सेट कर दिया था। जी हां, हम बात कर रहे हैं डॉन की, जिसने कम बजट में भी बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़े थे और अमिताभ बच्चन को एंग्री यंग मैन से स्टाइलिश डॉन की पहचान दी थी। डॉन की कहानी शुरू होती है एक ऐसे दौर से जब बॉलीवुड में एक्शन ड्रामा का जादू चलता था। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था चंद बरौट ने और प्रोड्यूस किया था नरीमन ईरानी ने। हैरानी की बात यह है कि इस फिल्म को पहले देवानंद, धर्मेंद्र और जितेंद्र जैसे उस दौर के सुपरस्टार्स को ऑफर किया गया था, लेकिन इन तीनों ने अलग अलग कारणों से फिल्म को रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन फिल्म की किस्मत कुछ और ही थी। ये रोल अमिताभ बच्चन के पास आई और फिर जो जादू हुआ वो इतिहास बन गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि खुद अमिताभ बच्चन को जब ये फिल्म ऑफर हुई थी तो उन्हें स्क्रिप्ट पर भरोसा नहीं था। एक इंटरव्यू में उन्होंने ये बताया कि जब उनको स्क्रिप्ट सुनाई गई तो उन्हें लगा कि यार ये रेगुलर एक्शन फिल्म होगी। सलीम जावेद की जो जोड़ी है और डायरेक्टर चंद्र बरौट ने उन्हें डबल रोल की फिर खासियत को समझाया था, तब जाकर अमिताभ बच्चन ने इसे एक्सेप्ट किया और करियर के लिए एक रिस्क समझकर साइन कर लिया। नतीजा ये हुआ कि फिल्म उनके करियर के सबसे आइकॉनिक फिल्मों में से एक बन गई। जीनत अमान ने कई फिल्म में एक्शन किए हुए हैं। अच्छा, एक सीन था जिसमें उन्हें असली खतरे का सामना करना पड़ा था। हुआ ये था कि एक चेज वाली सीन के दौरान जिसमें जीनत को तेज रफ्तार से कार भगाना होता है, गलती से कार का ब्रेक फेल हो गया था। डायरेक्टर चंद्र बरौट और क्रू मेंबर्स डर गए थे, लेकिन जीनत ने हिम्मत दिखाई और सीन को पूरा किया। बाद में उन्होंने मजाकिया तौर पे कहा था कि मैंने सोचा कि अगर डॉन से बचना है तो ब्रेक फेल होने से डरना नहीं चाहिए। वेल, जब डॉन 1978 में रिलीज हुई थी तो पहले हफ्ते में इसे कुछ भी रिस्पांस नहीं मिला था। क्रिटिक्स हो गए, दर्शकों का रिएक्शन सब औसत था। कुछ क्रिटिक्स को लगने लगा कि फिल्म की कहानी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, रिव्यू भी वैसा देने लगे। लेकिन जैसे ही वर्ड ऑफ माउथ ने जोर पकड़ा, फिल्म की किस्मत ही बदल गई। दूसरे हफ्ते से सिनेमा घरों में भीड़ उमड़ने लगी और लोग अमिताभ बच्चन के डबल रोल को देखने के लिए, उनकी कहानी को देखने के लिए और इस जबरदस्त डायलॉग के दीवाने हो गए थे। नतीजा क्या हुआ? डॉन 50 हफ्तों तक सिनेमा घर में टिकी रही। उस दौर में जब कोई फिल्म 25 हफ्ते भी चल जाए तो लोग उसे सुपरहिट मान लेते थे, लेकिन डॉन ने 50 हफ्तों तक दर्शकों को बांधे रखा। फिल्म ने उस टाइम पे 7.2 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया, जो 70 लाख के बजट के हिसाब से उस समय का एक अविश्वसनीय आंकड़ा था। अब बात हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि डॉन इतनी खास क्यों बनी। 70 के दशक में अमिताभ अपने करियर के पीक पर थे। जंजीर, शोले, दीवार जैसी फिल्मों में वो दर्शकों के चहेते बन चुके थे। डॉन में उनका स्टाइल, डायलॉग डिलीवरी है और डबल रोल जैसे जो कॉन्सेप्ट है वो ऑडियंस को थिएटर तक खींच लेके आया था। सलीम जावेद की जोड़ी ने डॉन की कहानी को इतने शानदार तरीके से लिखा था कि हर सीन में सस्पेंस होता है, ड्रामा बरकरार रहता है, लेयर बाय लेयर सारी चीजें खुलती है। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है जैसे डायलॉग्स आज भी बॉलीवुड के सबसे यादगार डायलॉग में शुमार हैं। फिल्म इतनी पॉपुलर हुई थी कि 2006 में शाहरुख खान स्टारर डॉन और 2011 में डॉन 2 बनाई गई। लेकिन देखो, ये बात तो आप भी मानोगे कि ओरिजिनल डॉन की बात ही कुछ और थी। आज भी लोग जब डॉन का नाम लेते हैं तो दिमाग में पहले अमिताभ बच्चन का ही ख्याल आता है। उनका चश्मा, स्टाइल, वो दमदार आवाज। अच्छा, वैसे मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि आपको दोनों डॉन में से कौन बेहतर लगता है? अमिताभ बच्चन वाला डॉन बेहतर लगता है, शाहरुख खान वाला, या फिर अब जो रणवीर सिंह आएंगे जिनको लेकर के काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है, आपको लगता है कि रणवीर सिंह जस्टिफाई कर पाएंगे? अच्छा सोचो, शाहरुख खान ने मना कर दिया इस फिल्म के लिए। अगर इस फिल्म में रणवीर सिंह हो और ओरिजिनल डॉन की यानी कि अमिताभ बच्चन की उसमें वापसी हो तो कैसा रहेगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।